हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिव्य एस्ट्रो वर्ल्ड और मैं हूं उमाकांत पाराशर। अन्य ग्रहों की तरह बृहस्पति का भी हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बृहस्पति चूंकि अन्य ग्रहों के मुकाबले में, जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा है, मंगल है, शुक्र है, बुध है, इनके मुकाबले में बहुत हैवी ग्रह है, बड़ा है, इसलिए उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी ज्यादा है और इसके कारण उसका हमारे जीवन पर प्रभाव भी ज्यादा होता है। बृहस्पति एक शुभ ग्रह है, सतोगुणी प्रकृति का है, आकाश तत्व का स्वामी है और बृहस्पति से हम लोग सद्गुणों का, पुत्र का, धर्म का, सदाचरण का, इन सब बातों का अध्ययन करते हैं, इन सब बातों का विचार करते हैं कुंडली में। और बृहस्पति से ही अध्ययन, अध्यापन, श्रुति मतलब सुनकर जो ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे पुराने जमाने में गुरुकुलों में ज्ञान दिया जाता था कंठस्थ करा के वेदों को, तो श्रुति कहते हैं ज्ञान को। तो ज्ञान का, शास्त्रों का, तपोबल, तपस्या आदि का विचार हम बृहस्पति से करते हैं कुंडली में। बृहस्पति जो है धनु और मीन दो राशियों का स्वामी होता है। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है 5 डिग्री पर और मकर राशि में 5 डिग्री पर नीच का होता है। बृहस्पति की 3 दृष्टि होती हैं। बृहस्पति पंचम भाव पे, सप्तम भाव पे और नवम भाव पे, पंचम, सप्तम और नवम पे पूर्ण दृष्टि डालता है। बृहस्पति 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव का कारक है। यानी पंचम भाव का है, नवम यानी भाग्य भाव का कारक है, दशम यानी राज्य भाव का कारक है और एकादश यानी इनकम, रनिंग इनकम वाले भाव का कारक है। गुरु प्रधान जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी कुंडली में गुरु बहुत स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े विद्वान होते हैं, सत्यवादी होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, चतुर होते हैं, मिलनसार होते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाले होते हैं, लेखन कार्य में रुचि लेने वाले होते हैं, बड़े अच्छे वक्ता होते हैं, समाज सेवी होते हैं। ऐसे लोग नेता हो सकते हैं। अध्ययन, अध्यापन, शोध आदि कार्यों में ऐसे व्यक्ति लगे होते हैं। और ऐसे बृहस्पति की प्रधानता से संबंधित व्यक्ति जो है पुस्तक विक्रेता हो सकते हैं, चंदन का, तेल का व्यापार करते हैं, घड़ी, रेडियो, इन सब चीजों का व्यापार करते हैं। और जज और सलाहकार ऐसे लोग होते हैं जिनका बृहस्पति कुंडली में अच्छा बैठा है। बृहस्पति 6, 8वें और 12वें भाव में अच्छा प्रभाव नहीं देता है, इसमें नेस्ट होता है, वो खराब प्रभाव देता है। और बृहस्पति के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो है कि ऐसे लोगों को परिवार का प्रेम कम मिलता है। ऐसे व्यक्ति अधीर, बड़ी जल्दी पेशेंस लूज कर जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, विचार उनके अस्थिर होते हैं। ऐसे लोग महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं। और ऐसे लोगों को अगर बृहस्पति ठीक ना हो कुंडली में तो शुगर, बीपी आदि की समस्या हो जाती है। अगर कुंडली में बृहस्पति नीच का बैठा है, पाप ग्रहों की दृष्टि है, पाप ग्रहों के साथ बैठा है या 6, 8वें, 12वें भाव में बैठा है, तो कुष्ठ रोग की संभावना होती है, फोड़े फुंसियों की संभावना होती है, गुप्त रोगों की संभावना होती है, प्लीहा के रोगों की संभावना होती है। तो ऐसे लोगों को बृहस्पति के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः, ये मंत्र है। पुखराज धारण करना चाहिए, लेकिन पुखराज धारण करने से पहले अपनी कुंडली चेक करा लेनी चाहिए। और गुरु की चीजों का दान करना चाहिए अगर गुरु ठीक नहीं बैठा है तो। अगर हमारी कुंडली में गुरु प्रथम भाव में यानी लग्न भाव में बैठा है तो क्या प्रभाव होगा? तो किसी के लग्न भाव में अगर अच्छा बृहस्पति बैठा है तो ऐसा व्यक्ति सुंदर होता है, सुखी होता है, विद्वान होता है, मृदुभाषी होता है, धर्मात्मा होता है, स्पष्ट वक्ता होता है, दीर्घायु होता है, समाज में सम्मानित होता है, दयालु होता है, उच्च शिक्षा, उच्च पद प्राप्त करता है, अपार धन संपत्ति प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति की कविता लिखने में रुचि होती है, कला व्याकरण का ज्ञाता होता है ऐसा व्यक्ति। नेगेटिव पॉइंट्स इसके हैं
कि ऐसे व्यक्ति को वायु संबंधी, कफ संबंधी रोग होते हैं। वायु और कफ से जनित जितने रोग हैं वो उसको हो सकते हैं। अगर कुंडली में अशुभ का बैठा है तो ऐसा व्यक्ति दुखी होता है, परेशान रहता है, रोगी रहता है, दुर्गुणों के कारण परिवार को कष्ट होता है, नीच कर्म करने वाला होता है, कुटुंबियों से, परिवार से दूर रहने वाला होता है, बड़ा घमंडी होता है, ऐसे व्यक्ति की शिक्षा में रुकावट आती है। अब उपाय की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा जी की उपासना करनी चाहिए, चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए और मंगल की वस्तुएं, मंगल से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनको जमीन में दबाना चाहिए, गाड़ना चाहिए, तो बृहस्पति का अशुभ प्रभाव कम होता है। अब बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरा भाव यानी धन भाव, कुटुंब भाव, अगर वहां पर बृहस्पति बैठा है, अच्छा बैठा है, तो व्यक्ति सुंदर होता है, सुकार्यरत होता है, अच्छा कार्य करने वाला होता है, कवि होता है, प्रशासक होता है, भाग्यवान होता है, दीर्घायु होता है और दान पुण्य से धन में वृद्धि करने वाला होता है। गुणों के कारण ऐसे व्यक्ति को प्रशंसा मिलती है, निर्धन होने पर भी धन अर्जित करता है अपने पराक्रम से, उच्च कोटि का विद्वान होता है ऐसे व्यक्ति, सेवाभावी होता है, दृढ़ निश्चयी होता है और ऐसे व्यक्ति के शत्रु नहीं होते हैं अगर अच्छा बृहस्पति बैठा है तो। मृदुभाषी तो होता ही है। अशुभ का बृहस्पति अगर बैठा है, नीच का बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, शत्रुओं के साथ बैठा है, पाप ग्रहों के साथ बैठा है, तो फिर व्यक्ति दुखी रहता है, परेशान रहता है, शिक्षा में रुकावट होती है, व्यक्ति शराबी भी हो सकता है, भ्रष्ट हो सकता है, स्त्रीगामी हो सकता है, कुटुंब का नाश करने वाला होता है, नुकसान करने वाला होता है। उपाय की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को चने की दाल और पीले वस्त्र दान करने चाहिए, गुरु की वस्तुएं घर में स्थापित करनी चाहिए, माता, गुरु और अतिथियों का सम्मान करना चाहिए और सर्प को केसर में मिला हुआ दूध पिलाना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव यानी पराक्रम भाव, भातृभाव। तो यहां पर अगर अच्छा बृहस्पति बैठा है तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, बहादुर होता है, विभिन्न विद्याओं को जानने वाला होता है, न्याय का पक्ष लेने वाला होता है, चतुर होता है, संतान होने के उपरांत उसको धन की प्राप्ति होती है, लेखक होता है, समालोचक होता है। समालोचक यानी कि एनालिसिस करने वाला, दूसरों की समालोचना करने वाला। और ऐसा व्यक्ति प्रवासी होता है, घूमता फिरता ज्यादा है, योगी होता है, आस्तिक धर्म में आस्था, ईश्वर में आस्था होती है और यात्रा प्रिय होता है, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, भाग्यवान होता है। और लेकिन यहाँ बृहस्पति बैठता है तो धनोपार्जन में कई बार दिक्कत आती है और अनेक लोगों को आश्रय देने वाला, लालन पालन करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के भाई बड़े सुखी रहते हैं क्योंकि भातृभाव है, बृहस्पति अच्छा बैठा है तो भाइयों को सुखी रखता है। अशुभ बृहस्पति अगर बैठा है तो भाग्यहीन होता है व्यक्ति, धोखेबाज होता है, नास्तिक होता है, कुटुंब का नुकसान करने वाला होता है, कृपण होता है, कंजूस होता है, कृतज्ञ होता है, परोपकार कृतज्ञ मतलब एहसान मानने वाला नहीं होता है, स्त्री और पुत्र से प्रेम रहित, ऐसे को प्रेम करने वाला नहीं होता है, लोभी होता है। ऐसा व्यक्ति कृषि कार्य में लगता है और भाइयों को कष्ट होता है ऐसे व्यक्ति के, धनहीन होता है। उपाय की बात करें तो दुर्गा की उपासना ऐसे व्यक्तियों को करनी चाहिए, कन्याओं को गुरुवार को भोजन कराना चाहिए, गुरु का, बृहस्पति का उपाय करना चाहिए, बृहस्पति से संबंधित चीजें दान करनी चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए और पुखराज भी धारण कर सकते हैं, कन्याओं की सेवा करनी चाहिए। अब बात करते हैं चौथे भाव की। चौथा भाव यानी सुख भाव, यानी मातृभाव भी। तो अगर मातृभाव या सुख भाव में बृहस्पति अच्छा बैठा है तो व्यक्ति प्रिय होता है, लोकप्रिय, समाज में बड़ी सम्मान रहता है उसका, वाहन सुख अच्छा मिलता है व्यक्ति को, दयालु होता है, धार्मिक होता है, आस्थावान होता है, ईमानदार होता है, सुख प्राप्त करने वाला होता है, प्रतिष्ठित होता है, माता से सुख मिलता है ऐसे व्यक्ति को, लेकिन आडंबर युक्त होता है, उत्तम वस्त्र प्राप्त करने वाला होता है और सरकार से, राज्य से उसको लाभ प्राप्त होता है। और अशुभ का बृहस्पति बैठा है तो दुखों से निराश होता है व्यक्ति, परिवार पर दुख आते हैं उसके कारण, अनैतिक कार्य करने वाला होता है और परिवार को, कुटुंब को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, आलसी होता है, मुफतखोर होता है, धनी होता है लेकिन दुर्गुणों के कारण निर्धन हो जाता है और चंद्र की वस्तुओं के कारण नुकसान होता है, सफेद वस्तुओं के कारण, जैसे चावल है, दूध है, इन सब चीजों से, सफेद चांदी है, इन सब चीजों से नुकसान हो सकता है और माता के लिए कष्टदायक होता है। अब बात करते हैं पांचवें स्थान की।
5वें स्थान पर अगर अच्छा बृहस्पति बैठा है, शुभ का बृहस्पति बैठा है, तो व्यक्ति आस्तिक होता है, ज्योतिषी होता है, संगीत प्रिय होता है, संगीत का जानने वाला होता है, लोकप्रिय होता है, वक्ता होता है, कवि होता है, लेखक होता है, लेकिन थोड़ा विलासितापूर्ण जीवन होता है, विद्वान होता है, स्नेही, सबसे प्रेम करने वाला होता है और कर्तव्य निभाने वाला होता है, उच्च अधिकारी बनता है बृहस्पति अगर उच्च का बैठा है और अच्छा शुभ बैठा है तो, और मिल कारखानों का मालिक होता है, बड़े संबंधी उसके परिवार के लोग बड़े सुखी रहते हैं, पुत्र इनके आज्ञाकारी होते हैं, ऐसा व्यक्ति चतुर होता है, तेजस्वी होता है और पिता से अच्छा स्थान, उच्च शिक्षा पाने वाला होता है, अपने पिता से उच्च स्तर का व्यक्ति होता है, धन वाहन से युक्त होता है, बुद्धिमान होता है। और पंचम भाव में अगर बृहस्पति अकेला बैठा है तो निष्फल माना जाता है। वैसे बृहस्पति पंचम भाव का कारक भी है, लेकिन पंचम भाव का, नवम भाव का, दसम और 11वें भाव का कारक है, लेकिन पंचम भाव में अकेला बृहस्पति निष्फल होता है। जितना प्रभाव उसको अच्छा देना चाहिए उतना नहीं देता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रभाव नहीं देता है, क्योंकि जिन जिन भावों पर दृष्टि पड़ती है पंचम भाव में बैठकर, तो पंचम भाव में बैठकर सबसे पहले भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ती है पंचम, फिर आय भाव पर दृष्टि पड़ती है, फिर लग्न भाव पर दृष्टि पड़ती है। इन तीनों स्थानों पर अच्छा प्रभाव देता है। तीनों स्थानों से भाग्य से संबंधित, आय से संबंधित, शरीर को स्वस्थ रखता है, सुंदर रखता है। तो इन तीनों भावों से पूरा अच्छा परिणाम मिलता है। केवल पंचम भाव के प्रभाव में कमी आती है क्योंकि यहां पर निष्फल होता है। और अशुभ का बृहस्पति अगर बैठा हो तो व्यक्ति मुफ्तखोर होता है, आलसी होता है, निकम्मा होता है, संतान सुख बहुत कम मिलता है और अल्पायु होता है, जीवन से निराश होता है, मनहूस होता है। उपाय की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को गणेश की उपासना करनी चाहिए, मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मुफ्त में कुछ नहीं लेना चाहिए, जो भी ले वो पैसे देकर लें और गाय पालें। और केतु का अब बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में अगर शुभ का बृहस्पति बैठा है तो ऐसा व्यक्ति सज्जन होता है, सदाचारी होता है, लेकिन परिश्रम नहीं करना चाहता है, पैतृक संपत्ति नष्ट करता है, लुटाता है, अतिथि सेवा में लेकिन तत्पर रहता है। संपत्ति होती है, अपार संपत्ति, प्रॉपर्टी मिलती है परिवार से, पैतृक संपत्ति, लेकिन नगद धन नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, विवेकी होता है, प्रसिद्ध होता है, उदार होता है, प्रतापी होता है, शत्रुहंता होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। और अगर बृहस्पति भाग्येश होकर छठे भाव में बैठा हो, भाग्य मतलब नवम भाव का स्वामी हो, नवम भाव का स्वामी होकर नववें भाव से देखें तो छठा भाव 10वां पड़ता है। नवम भाव से, भाग्य भाव से गिनेंगे तो 10वां स्थान, छठा स्थान आता है, तो यहां पर राज्य भाव हो जाता है। भाग्येश से राज्य स्थान में आकर बृहस्पति बैठा है तो बहुत अच्छा होता है। तो अगर अशुभ का बैठा हो बृहस्पति तो दुखी होता है व्यक्ति। बुध 8वें हो तो धन की हानि होती है। बृहस्पति और संतान पर कष्ट होता है। रोग की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को वात रोग होते हैं, शीत रोग होते हैं। बृहस्पति अगर मकर और कुंभ में हो तो भयंकर रोग से पीड़ित होता है व्यक्ति। उपाय की बात करते हैं तो वट वृक्ष पे 21 दिन जल चढ़ाना चाहिए, कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए, केतु के उपाय करने चाहिए, गुरु की वस्तुएं जमीन में दबाएं, केसर का तिलक लगाएं, तर्जनी में सोने की पुरानी अंगूठी धारण करें, तर्जनी उंगली में, और सोना कभी न बेचें, यह ध्यान रखें। अब बात करते हैं 7वें भाव की। 7वां भाव यानी जाया भाव, पत्नी का या पति का भाव। तो यहां पर अगर शुभ का बृहस्पति बैठा है तो व्यक्ति धार्मिक होता है, आस्थावान होता है, सत्यमार्गी होता है, तपस्वी समान, दयालु होता है, गंभीर होता है, विद्वान होता है, शास्त्रों का जानने वाला होता है, कवि होता है, बड़े उच्च वंश का होता है, राजतुल्य सुख उसको मिलता है, राजा का मंत्री हो सकता है, मिनिस्टर हो सकता है, विख्यात होता है, मर्यादा में पिता से भी अधिक अच्छे मर्यादा पालन करने वाला होता है, व्यापार में उन्नति करता है। ऐसा व्यक्ति तीर्थों की यात्रा करने वाला होता है। विवाह के पश्चात ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है। संतान होने के उपरांत समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और जीवन में धन, भौतिक सुख सुविधा
पूर्ण रूप से मिलती हैं। धार्मिक कार्यों में प्रसिद्धि होती है, व्यक्ति की धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है, लेकिन दूसरी स्त्रियों पर थोड़ी आसक्ति रहती है। चरित्र के मामले में थोड़ा सा गड़बड़ होता है। गुरु अगर 7वें में हो और सूर्य लग्न में हो, गुरु अगर 7वें स्थान में हो और सूर्य अगर लग्न में बैठा हो तो व्यक्ति अच्छा ज्योतिषी बनता है। यहीं पर अगर 7वें भाव में अशुभ का बृहस्पति बैठा हो तो वही चीजें जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं वो सारे नेगेटिव हो जाते हैं। तो पारिवारिक कलह होती है, संतानहीन होता है व्यक्ति, संतान दुखों का कारण बनता है और पिता को भयंकर रोग होता है। बृहस्पति और शनि एक साथ बैठे हों 7वें स्थान में तो अनैतिक कार्य करने वाला होता है। गुरु 7वें हो और बृहस्पति 9वें हो, गुरु अगर 7वें स्थान में हो, बृहस्पति अगर बुध अगर भाग्य स्थान में बैठा हो तो फिर परिवार में कलह बहुत रहती है। उपाय की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पीले कपड़े में पुराना सोना बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए। चंद्र की वस्तुएं दान करनी चाहिए और चंद्र की वस्तुएं एकत्रित भी करनी चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति का अशुभ प्रभाव कम होता है। अब बात करते हैं 8वें स्थान की। 8वां भाव में अगर अच्छा बृहस्पति बैठा है, शुभ का बृहस्पति बैठा है तो व्यक्ति सुखी होता है, ईश्वर में आस्था रखने वाला होता है, ईश्वरीय सहायता से धैर्यवान होता है, साहसी होता है, परिवार में वृद्धि करने वाला होता है, पूर्ण आयु तक धनी रहता है, आयु पूरी करता है अपनी और लास्ट तक धनी रहता है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है ऐसे व्यक्ति का। पिता के दीर्घायु होने पर कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, बड़ा इस तरह का बिल्डर कोई बन सकता है। ऐसा व्यक्ति विवेकी होता है, शांत भाव का होता है और ग्रंथों का लिखने वाला होता है। वहीं अगर अशुभ का बृहस्पति बैठा हो तो व्यक्ति दरिद्र होता है, कुल का नुकसान करने वाला होता है, अपयश पाने वाला होता है, स्वार्थी होता है, निर्धन होता है, छोटे दिल वाला होता है, पतित होता है, अल्पायु होता है। और ऐसे अगर रोग की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को वायु से संबंधित रोग होते हैं। और उपाय की बात करें तो गुरु और शुक्र की वस्तुएं दान करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। शव यात्रा में शामिल ना हो ऐसे व्यक्ति, और पीपल लगाएं, पीपल को जल दें, सोना पहने, और कभी कोई भिखारी आए तो उसको खाली हाथ न जाने दें। अब बात करते हैं 9वां स्थान। 9वां स्थान यानी भाग्य स्थान। अगर किसी के भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत परिश्रमी होता है, बहुत भाग्यशाली होता है, अपने बाहुबल से, अपने परिश्रम से धन अर्जन करता है और राजा के साधु के समान ज्ञानी होता है, राजा के समान वैभव वाला होता है, चरित्र बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति का, आदर्श व्यक्तित्व का स्वामी होता है, ज्योतिष में रुचि रखने वाला होता है, ईश्वर में आस्था रखने वाला होता है, तीर्थाटन, तीर्थों की सैर करने वाला होता है, सिद्ध पुरुष होता है, ब्रह्म ज्ञानी होता है, लेकिन आलसी होता है। और ऐसे व्यक्ति का पिता दीर्घजीवी होता है। अशुभ का बृहस्पति अगर बैठा हो भाग्य स्थान में तो नास्तिक होता है व्यक्ति, धर्म विरुद्ध कार्य करने वाला होता है, हृदय रोग की संभावना होती है उसको, ईर्ष्यालु होता है ऐसा व्यक्ति, दूसरों का दिल दुखाने वाला होता है, संतान के कारण दुखी होता है, संतान अल्पायु होती है। और उपाय की बात करें तो ईश्वर की आराधना ऐसे व्यक्ति को करनी चाहिए, धर्म में आस्था रखनी चाहिए और शराब, मांस वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए, मंदिर में प्रसाद चढ़ाना चाहिए, बुद्ध की वस्तुओं को एकत्र करना चाहिए और पानी में बहाना चाहिए या जमीन में गाड़ देना चाहिए, और सोना धारण करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को अगर बृहस्पति 9वें स्थान में यानी भाग्य स्थान में बैठा है तो। 10वें स्थान में अगर बृहस्पति बैठा है, क्योंकि बृहस्पति 9वें स्थान का भी कारक है, 10वें स्थान का भी कारक है और 11वें स्थान का भी कारक है, तो तीनों ही में अच्छा प्रभाव देता है व्यक्ति बृहस्पति। तो 10वें स्थान में बैठा है तो व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है, धर्म पर चलने वाला होता है, चतुरता से, अपनी मेहनत से, अपने विजडम से, अपने विवेक से धन प्राप्त करने वाला होता है, साधन संपन्न होता है, कर्तव्य का पालन करने वाला होता है, सदाचारी होता है, अच्छी कीर्ति वाला होता है, अच्छा नाम होता है उसका, ज्योतिषी बनता है ऐसा व्यक्ति, ज्योतिषी हो सकता है, चित्रकार हो सकता है, विचारक हो सकता है, बड़े गजेटेड ऑफिसर कोई और आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है अगर बाकी ग्रह अच्छे बैठे हैं तो, उत्तम वाहन का रखने वाला होता है। लेकिन अशुभ का बृहस्पति बैठा है तो व्यक्ति नास्तिक होता है, धर्म विरुद्ध कार्य करने वाला होता है, हृदय के रोग हो सकते हैं ऐसे व्यक्ति को, दुष्ट होता है, धन की और शिक्षा की हानि होती है,
ऐसा व्यक्ति को कई बार मांग कर भी खाना पड़ जाता है। पिता निर्धन होता है, संतान जो है साथ नहीं देती है, शत्रु के समान व्यवहार करती है, और 27 से 36 वर्ष तक का जो समय है वो बड़ा नुकसान वाला होता है, कष्टमय होता है। शनि अगर ऐसे व्यक्ति का जिसका बृहस्पति दशम स्थान में बैठा है और शनि लग्न में, चौथे भाव में या 10वें भाव में हो, तो अच्छा कार्य करने पर भी व्यक्ति को दंड मिलता है। यानी बृहस्पति दशम भाव में है और शनि अगर लग्न में है, चौथे भाव में है या फिर 10वें भाव में है, तो अच्छा कार्य करने के बाद भी दंड मिलता है। उपाय की बात करते हैं तो पीली पगड़ी बांधनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को, चंदन और केसर का माथे पर तिलक लगाना चाहिए, तांबे के 5 सिक्के जमीन में दबा दें तो दुष्प्रभाव से थोड़ी मुक्ति मिलती है। और सूर्य ग्रहण पर शनि की वस्तुएं मंदिर में दान करनी चाहिए। 21 दिन कन्याओं के पैर धोएं और उनके पैर छुएं। ये उपाय करने से बृहस्पति के अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं 11वें भाव की। 11वें भाव में अगर बृहस्पति शुभ होकर बैठा है, उच्च का बैठा है, तो फिर विभिन्न विद्याओं का जानने वाला होता है व्यक्ति, दयालु होता है, भाइयों के साथ व्यापार करने पर उसको लाभ होता है, धनी होता है, भाग्यशाली होता है, विद्वान होता है, पराक्रमी होता है, परोपकारी होता है। और बृहस्पति और चंद्र दोनों बैठे हैं तो व्यक्ति को पड़ा हुआ धन मिलता है। अगर 11वें भाव में बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही बैठे हैं तो अशुभ का बृहस्पति अगर बैठा है तो व्यक्ति चरित्रहीन होता है, अनैतिक होता है, अधार्मिक होता है, नीच स्वार्थी होता है, बुरी संगत में पड़ने वाला होता है, संतान द्वारा वृद्धावस्था में कष्ट प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को, नेत्र रोगों से पीड़ित होता है, पत्नी से परेशान होता है, पत्नी रोगिणी होती है। उपाय की बात करें तो शनि की वस्तुएं घर में स्थापित करनी चाहिए, स्त्रियों को सम्मान देना चाहिए, भाइयों के साथ रहें, वायदा निभाएं, ईर्ष्या न करें और कफन दान करें। ये उपाय करने चाहिए अगर बृहस्पति अशुभ का बैठा है तो। अब बात करते हैं 12वें स्थान की। 12वें स्थान में अगर बृहस्पति बैठा है तो व्यक्ति दूसरों का भला करने वाला होता है, तपस्वी समान चरित्र होता है ऐसे व्यक्ति का, दूसरों की सेवा करने वाला होता है और स्वर्गगामी होता है। जैसा कहते हैं मोक्ष प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति को, स्वर्ग मिलता है अगर बृहस्पति 12वें स्थान में शुभ होकर बैठा है, उच्च का भी बैठा है तो। और दीर्घायु होता है, उत्तम संतान वाला होता है, शत्रु से शक्तिशाली होता है, योगी पुरुष होता है। और अशुभ हो तो व्यक्ति क्रोधी होता है, निर्लज्ज होता है, बुद्धिहीन होता है, मानहीन होता है, धर्म विरोधी कार्य करने वाला होता है, संतानहीन होता है, निर्धन होता है, विद्या मिलने के बाद भी बेकार होती है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है, कमाई के कार्य में निष्फल रहता है और जीवन के मध्यकाल तक केतु अशुभ फल देता रहता है। केतु का अशुभ फल जीवन के मध्यकाल तक उसको मिलता ही रहता है। शुभ कार्य में धन भी लेकिन व्यय होता है। ऐसा व्यक्ति गणितज्ञ होता है, दुर्व्यसनी होता है। और बृहस्पति अशुभ का, नीच का अगर बैठा है, पाप ग्रहों के साथ बैठा है या पाप ग्रहों की दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति नरकगामी होता है, जैसा कि शास्त्र कहते हैं। उपाय की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को चंदन और का तिलक करना चाहिए, केसर को खाने में उपयोग करना चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए, गुरु की वस्तुएं दान करनी चाहिए और परिश्रम करना चाहिए। तो ये सब उपाय करने से 12वें भाव के अशुभ बृहस्पति का प्रभाव कम होता है। तो ये बात हुई बृहस्पति के कुंडली में 12वें भाव में क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक करें।